वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्योग श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन, इस विकट स्थिति में तुम्हें यह कुविचार कहाँ से आया? मुमुक्षु लोग इसे कभी नहीं अपनाते। यह स्वर्ग से दूर ले जाने वाला है और अपकीर्ति पैदा करने वाला है। हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान के द्वारा बोले जाने वाला यह प्रथम श्लोक है, इसलिए यहाँ भगवान उवाच शब्द का प्रयोग किया है। भगवान किसे कहते हैं? तो भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य मोक्षस्य शरणां भग इतिंगना। ये विष्णु पुराण 6:74 का श्लोक है, जिसमें ये बात कही गई है कि भगवान किसे कहते हैं? जिसमें समग्र ऐश्वर्य है, समग्र धर्म है, समग्र यश है, समग्र श्री, समग्र वैराग्य, समग्र मोक्ष, इन 6 की संज्ञा भग है। तो इन भगवान के अंदर जो सारे चीज़ें जिनमें हैं, ये 6 बातें, वे ही भगवान हैं। अब बात आती है कि ऐसे जो भगवान हैं वो अर्जुन को उपदेश करते हुए ये बात कह रहे हैं कि भाई संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। हमको भी अपने आप को देखना, भाई हम कहाँ खड़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या है यहाँ पर। तो 3 प्रकार के लोगों में एक लोग वो होते हैं जो जिस देश काल परिस्थिति में जी रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर ये बात रहती है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा इससे यश होगा कि अपयश होगा। तो इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं। दूसरे लोग इसको बहुत अधिक महत्व नहीं देते। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, पर बहुत अधिक महत्व नहीं देते। वो देखते हैं भाई कुछ ऐसा करो कि आगे हमको इसका अच्छा फल मिले, चाहे इस जन्म में मिले चाहे जन्मांतर में मिले, अर्थात हमको आगे सुख मिले, हमारा जीवन धर्म के अनुसार हो और हमको जो हमारा अगला जन्म हो, हमारी जो गति हो वो सुधरे, हमको पुण्य की प्राप्ति हो। तीसरे प्रकार के वो लोग रहते हैं जो वर्तमान जीवन में लोग क्या सोच रहे हैं इसको भी बहुत महत्व नहीं देते, मरने के बाद क्या गति होगी उसको भी महत्व नहीं देते हैं। वो तो ये देखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सद्गुरु की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में सही है कि नहीं, इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं, इससे मुझे सच्ची शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं, इससे मैं भगवत तत्व का अनुभव कर सकूंगा कि नहीं। ऐसे जो मुमुक्षु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उनका कर्म करने का तरीका बिल्कुल तीसरे प्रकार का होता है। तो यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में कही है कि तुझे ये असमय इस प्रकार का विकट परिस्थिति में जो कुविचार आया, भले कहाँ से आया? तो सबसे पहले तो वो सबसे उत्तम जो विकल्प है उसकी बात करते हैं। तो बोले मुमुक्षु लोग तो इसे कभी नहीं अपनाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बोलते अनार्यजुष्टम के बाद बोलते हैं अस्वर्गम, और ना तो ये धर्मानुकूल है कि तुझे स्वर्ग दे, ये तो बल्कि धर्म का विरोधी है, तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है उसके विरुद्ध है। और अकीर्तिकरम, अगर तू लौकिक दृष्टि से भी विचार कर रहा है तो इससे बढ़कर तेरा अपयश नहीं होगा कि युद्ध को देख करके तुम भाग गए, इतना बड़ा अपयश होगा। तो भगवान कहते हैं कि किसी प्रकार से भी तुम्हारे को शोभा नहीं देता है, इस पर विचार करो। हमको भी जीवन में अगर हम देखें तो कुछ लोग तो बिल्कुल भोगों में ही आसक्त रहते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ उससे ऊपर उठते हैं
तो बोलते हैं अगर जीवन जीना है तो सम्मान का जियो, यश का जियो। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है संसार में? साधारण संसारी मनुष्य सबसे बड़ी चीज़ धन से भी बढ़ कर के यश को मानता है, यश के लिए धन का भी खर्च करता है। दूसरा उससे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो बोलता है भाई संसार में क्या यश और क्या अपयश, मुख्य बात तो यह है कि हम ऐसे कर्म करें कि हमारी गति अच्छी हो, परिणाम अच्छा हो। संसार हमको क्या दे देगा अगर वो हमारी प्रशंसा भी कर लेगा? तो देने वाला तो हमारा पुण्य कर्म ही है, इसलिए हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। जैसे करेंगे वैसे ही लौट करके आएंगे, वैसी गति होगी। कुछ लोग कहते हैं भाई हमको गति वति की बात नहीं, हमको तो मुक्ति चाहिए, हमको तो भगवत चरणों में प्रीति चाहिए, हमको संसार बंधन से मुक्ति चाहिए। तो ऐसे तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको ही आर्य शब्द से कहा है। भगवान कहते हैं तीनों का निराकरण करते हुए तेरा जो ये निर्णय ये अनार्यजुष्टम, आर्य पुरुषों से सेवित नहीं है, अस्वर्गम, ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है, अकीर्तिकरम, और ये तेरा संसार में यश करने वाला भी नहीं है। तो विचार करके चलना चाहिए आदमी को कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम विचार करने से मनुष्य को विचार हो जाता है कि भाई यह करना ही उचित है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।